अच्छा, इसका मैं केस एक दफा वापस देख लेता हूँ ताकि केस फ्रेश हो जाए ना। Bacon Group BG is a limited company. It has 3 holiday parks that offer families holiday accommodation activities. ठीक है, यानी कि हम parks चला रहे थे. BG aims to look after its customers' needs 24 hours a day. Customers pay for the holidays when they arrive at the park. Each park has 3 managers and 40 part-time employees. BG uses a wide range of social media networks for promotion. The finance director is worried about BG's cash flow position. He cannot decide if an overdraft is the best way for BG to solve its cash flow problems. सही है. हॉलीडे पार्क्स चल रहे थे हमारे 3, और एम्प्लॉयज की डिटेल्स भी दी हुई थी. 24 आवर्स अ डे वी आर अवेलेबल फॉर कस्टमर्स. प्रमोशन वाज मेनली थ्रू सोशल मीडिया नेटवर्क्स. प्रॉबेबली सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पेज होगा इनका या फेसबुक पेज होगा. इस तरह से होता है ना, जैसे एड्स वगैरह चलती हैं, तो ये पार्क की पिक्चर्स अपलोड करते होंगे या कुछ इस तरह का सीन होगा. सही है. और हमने इसकी पोजीशन चेक की थी, कैश फ्लो. द कैश फ्लो पोजीशन सीम्ड टू बी नॉट वेरी गुड एंड दैट वाज अ फोरकास्ट बाय द वे. ये सब अभी फ्यूचर का हम सोच रहे हैं और फ्यूचर में प्रॉब्लम आने लगे हैं. मतलब वी कैन क्लियरली सी कि मतलब एज पर आर फोरकास्टिंग वी आर अबाउट टू फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम्स. और अगर आपको जाहिर है पहले से ही आपने फोरकास्टिंग किया ही इस रीजन से होता है कि आपको पहले से थोड़ा आइडिया हो जाए कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो आप पहले से ही प्लान कर लो ना. कैश फ्लो फोरकास्ट हम लोग लेट्स अगर इस कंपनी के मैनेजर्स हैं तो वी विल बी जस्ट सीइंग दिस फोरकास्ट एंड हमें आइडिया हो रहा है कि फरवरी मार्च हमारा बहुत नेगेटिव बैलेंस होगा. तो अब इस नेगेटिव बैलेंस को कैसे डील किया जाए, पहले से लोन ले लिया जाए या पहले से कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक्टिवेट करवा ली जाए, है ना. पहले से ही आई विल बी प्लानिंग. दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग इज एंड दैट्स व्हाई ये फोरकास्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज यही प्लान करना चाह रहे होंगे ना. सही है. तो इसका हमने पार्ट ए बी सी कर लिया था. वी हैव टू स्टार्ट ऑफ विद पार्ट डी टुडे. Identify and explain one advantage and one disadvantage to BG of using social media networks for promotion. ठीक है. You have to now be participative. Advantage and disadvantage बताना है. अगर हम social media use करते हैं for promotion तो क्या benefits होते हैं if we as BG use social media for promotion. So क्या कहते हो आप लोग, सोशल मीडिया यूज करने का क्या फायदा होता है, सोशल मीडिया पे प्रमोशन करने का. कॉस्ट इफेक्टिव बहुत हो गया है सोशल मीडिया वगैरह प्रमोशन के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी मतलब एज कम्पेयर टू टेलीविजन, एज कम्पेयर टू रेडियो, काफ़ी सोशल मीडिया जो है ना वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि मुनासिब पैसों में यू कैन, ऑडियंस आपकी बहुत बड़ी हो जाती है. आप पूरी दुनिया में आप एडवर्टाइज, वैसे खैर ये तो फार्म्स हैं तो पूरी दुनिया में नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल आपकी ऑडियंस बहुत एक्सेसिबल हो जाती है. और टारगेटेड ऑडियंस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि आपको पता होता है कि यार आप किसको अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो. जैसे हम अपना हॉलीडे पार्क है तो हमारी टारगेट ऑडियंस इज फैमिलीज, राइट. एंड वी विल बी वांटिंग दैट ओनली द फैमिली पीपल, जिनकी फैमिलीज हो या मैरिड स्टेटस हो, वो हमारे एड्स देखे. दैट माइट बी आवर ऑब्जेक्टिव. सही है. तो अब हम जब सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं ना, तो हम सोशल मीडिया में इंटरेस्ट भी डाल सकते हैं, या जिसको जैसे जो मेरे सोशल मीडिया पे एड्स आते हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम पे भी एड्स आते होंगे, देखा है ना, हम स्टोरीज स्क्रॉल करते हैं, बीच में अचानक से स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाता है. तो वो अगर मेरा इंस्टाग्राम मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो शायद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स आएंगे. आप लोग अगर अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते तो फिर वो उसके बीच में शायद उसके आपके हिसाब से जो इंटरेस्ट्स होते हैं ना, जो हमारे इंटरेस्ट्स होते हैं, या जिस तरह के पेज हमने लाइक किए होते हैं, जिस तरह के कमेंट्स हम करते हैं, जिस तरह की हम समझ लो, यानी कि जो आपके इंटरेस्ट गूगल हिस्ट्री में आपकी जो सर्च हिस्ट्री होती है उसके हिसाब से होता है. फिर मतलब व्हाट्सएप से लिंक्ड होता है. बेसिकली इसको कहते हैं दैट सोशल मीडिया बहुत स्मार्ट आपकी प्रमोशन कर सकता है, बिकॉज आप उसमें अपनी ऑडियंस भी डाल सकते हैं कि आप अपना एड किसको दिखाना चाहते हो. अब जैसे अगर मेरा, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज कमिंग बाहर से, तो उसको रेंट की गाड़ी चाहिए थी, तो ही वाज टॉकिंग टू मी अबाउट कि गाड़ी रेंट करनी है ऑन कॉल. एंड लिटरली वो थोड़े टाइम में मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड आना स्टार्ट हो गया. समझ रहे हो, मतलब खुद ही. तो वो बेसिकली दे नो दैट व्हाट यू वांट, एंड वो फिर ऑडियंस को कस्टमाइज करके जिस तरह की ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो
वो आप दिखा सकते हो, उसको कहते हैं टारगेटेड ऑडियंस। या ये सोशल मीडिया का फायदा है, अगर मैं चाहता हूँ कि यार पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जितने भी लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं उनको मैं अपना ऐड दिखाऊं अपने फेसबुक पेज के थ्रू, क्या ये पॉसिबल है? लाइक अगर मैं अपने फेसबुक पेज में पोस्ट बनाऊं कि भाई बिजनेस वगैरह, लेट्स से ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन और मैं क्या वो पूरी दुनिया के बिजनेस के स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकता हूँ? लाइक वर्ल्ड वाइड वट एवर स्टूडेंट्स, वेर एवर स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? क्या कहते हो, यस और नो? बेनिफिट है ना? सही है। और फिर लेकिन डिसएडवांटेज क्या होते हैं? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया प्रमोशंस? क्या प्रॉब्लम्स हैं? आपको स्पेशलिस्ट स्टाफ चाहिए होता है, डिजिटल मार्केटिंग जो जानता हो, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आपको एक प्रॉपर बंदा, टेक्निकल बंदा चाहिए जो इन सब चीज़ों को जानता हो कि कैंपेन्स कैसे बनाते हैं, या सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, पता नहीं इसमें कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब जाहिर है कि ये इस तरह इजी नहीं है कि आप ऐसे ही सोशल मीडिया को एक्टिव रख लो। इट्स प्रॉपर जॉब। और वो अब तो ये शायद नई जॉब्स आती हैं इस तरह की कि डिजिटल मार्केटर, या मे बी हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम चाहिए, सोशल मीडिया हैंडलिंग चाहिए, इस तरह की जॉब्स हो गई हैं। समझ लो। तो स्पेशलिस्ट स्टाफ आपको चाहिए होता है। और बस बाकी ये है कि और क्या प्रॉब्लम हो सकता है वैसे सोशल मीडिया के? एक्सेसिबिलिटी वाला सीन, कि आपका एड सिर्फ उनके पास जाएगा जो फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे। मे बी देर आर अनएक्सेसिबल एरियाज, मे बी देर आर पीपल हु आर नॉट यूजिंग, मे बी कम है वैसे तो अब, लेकिन एक्सेसिबिलिटी वाला भी पॉइंट आ सकता है। लेकिन हमें कितने एडवांटेज और कितने डिसएडवांटेज लिखने हैं? एक एक। वी हैव टू राइट वन एडवांटेज। डुप्लीकेशन पॉसिबल हो गई है, मे बी हमारे ही जैसा पेज कोई और भी बना सकता है अब। तो इस तरह के फिर डुप्लीकेशंस के थ्रू आपको आपका कस्टमर कंफ्यूज भी हो सकता है। ये भी इसका एक प्रॉब्लम है। तो एक एडवांटेज बताना है, एक डिसएडवांटेज बताना है। और एडवांटेज क्या हम वन वर्ड लिख सकते हैं? कैन वी राइट वन वर्ड आंसर्स? हम्म क्या हम वन वर्ड आंसर लिख सकते हैं कि टारगेट ऑडियंस लिख दिया बस? ऐसे नहीं, वन वर्ड आंसर नॉट अलाउड। वी हैव टू राइट अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है? और अब अगर इसमें मैं लिखूं द बेनिफिट, या यू लिख लो, सॉरी, बीजी विल बी एबल टू, BG will be able to directly reach their target audience. BG will be able to directly reach their target audience. Explanation. BG can BG can design adverts, या online adverts through Instagram. Instagram और Facebook आप लिख सकते हो, सही है, Instagram और Facebook आप लिख सकते हो। BG can design online advertisements through Instagram or Facebook, which can be directly targeted, which can be directly targeted to the people interested in holidays, which can be directly targeted to the people interested in holidays, which can, इससे क्या होगा, क्या फिर फायदा क्या है? which can increase the number of customers
increase the number of customers in their holiday parks. In their holiday parks. यानी कि आप डायरेक्टली टारगेट करोगे तो आप ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो. Disadvantage: BG will have to appoint specialist staff for social media promotions. For social media promotions. कोशिश करनी होती है कि आप इन लाइंस में ही लिखो वैसे. हाँ, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कभी कंटेंट ज्यादा हो रहा है और आपको अगर ऐसा लगे कि आप यार ये तो लिख रहे हो, और जैसे आप लिख रहे हो फॉर द, अब आपको लिखना है फॉर द, ये सुनना बात, फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. अब ये मुझे फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस लिखना है लेकिन जगह नहीं लग रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर दी, थोड़ा सा भूलने की एक्टिंग, प्रॉफिट्स फॉर द बिजनेस. सही है. अगर इन केस आपको ऐसा लगे ये बहुत अच्छी टेक्निक है, भूलने की थोड़ी सी एक्टिंग करें आप, और इस तरह से आप एडजस्ट कर दें कोशिश करके, तो ज़्यादा बेहतर है. ठीक है. इन केस अगर आप भूलने की एक्टिंग करना भूल जाएं तो फिर आप नीचे लिख दें, लेकिन आई वुड से कि भूलने की एक्टिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज एग्जामिनर ये चाहता है कि आप इस इन्हीं लाइंस में लिखें और आगे ना लिखें. इन केस अगर आपको बहुत जगह शॉर्ट पड़ जाए तो फिर आप लिख देना, वरना कोशिश करना है कि आप अच्छी सी एक्टिंग करें फिर. सही है. समझ गए. PG will have to appoint specialist staff for social media promotions. Explanation: social media marketing is a technical job, and it will need it will need to it will need specialist staff, which can be difficult to attract and retain in this business. यानी कि ऐसा स्टाफ को फिर मोटिवेटेड रखना, इनकरेज रखना कि हमारे पास ज्यादा काम, मतलब the employee should be willing to work for us. That's a tough job, because अगर टेक्निकल स्टाफ है तो टेक्निकल स्टाफ को फिर आप, उनकी मेंटेनेंस इजी नहीं है, इंसान खुद नहीं चलते. एम्प्लॉयज भी जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को चला रहे होते हैं ना टीचर्स, तो इसी तरह एक ऑफिस में भी अगर आपके पास स्टाफ ज्यादा ही कोई पढ़ा लिखा स्टाफ होता है तो जाहिर है फिर उनको मोटिवेटेड रखना, उनके हिसाब से चीजें सोचना, विच इज नॉट एन इजी जॉब. लेकिन स्टिल इनकी फिर टेक्निकल स्टाफ पे डिपेंडेंस बढ़ जाती है. सही है. दैट्स हाउ यू राइट 6 मार्कर. और 6 मार्क का एक बात ये रूल है कि आपको एटलीस्ट, देख रहे हो हम वैसे केस की कितनी बात कर रहे हैं, इसमें कितनी दफा मैंने केस की बात की. देखो, interested in holidays, which can increase the number of customers in their holiday parks. ठीक है. एटलीस्ट मुझे कितनी दफा, एटलीस्ट मुझे केस से 2 दफा एप्लीकेशन करनी होती है 6 मार्क्स के लिए. एटलीस्ट मैं केस से किसी तरह लिंक बैक रहूं और ऐसा लगना चाहिए कि आप पार्क्स की बात कर रहे हैं, तो दैट वुड गिव यू अ बेटर आंसर. ठीक है. ओके, पार्ट ई. डू यू थिंक an overdraft is the best way for BG
to solve its cash flow problems. Do you think an overdraft is the best way? Overdraft का मतलब पता है कि when I overdraw from my bank account, जितने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं अगर मैं उनसे ज्यादा विदड्रॉ कर लूं तो वो जो एक्सेसिव अमाउंट विदड्रॉ किया होता है उस एक्सेसिव अमाउंट को कहते हैं बैंक ओवरड्रॉन या ओवरड्राफ्ट. और ये कह रहा है, डू यू थिंक एन ओवरड्राफ्ट इज द बेस्ट वे फॉर बीजी टू सॉल्व इट्स कैश फ्लो प्रॉब्लम? जस्टिफाई योर आंसर. ओके, सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि क्या ओवरड्राफ्ट हमारे लिए बेस्ट रहेगा मेथड. तो अब हम देखो, जब ये 6 मार्कर होगा ना पार्ट ई, हमेशा जब आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कोई भी क्वेश्चन करोगे पेपर 1 में, जो उसका लास्ट पार्ट होता है ना ई पार्ट, जो ये ई पार्ट अभी कर रहे हैं ना हम क्वेश्चन 4 का, तो ई पार्ट हमेशा इसी तरह से 6 मार्कर होता है. और याद रहे कि फॉर एवरी 1 मार्क देर आर 2 लाइन्स गिवन. तो अगर मैं इन लाइन्स को टोटल करूंगा तो ये 12 लाइन होनी चाहिए है. वैसे तो 12 होती है, सही है. तो ये 12 लाइन सही है, यानी कि 2 लाइन्स फॉर ईच मार्क इज द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर. तो अब हमें इसमें किस तरह से लिखना है 6 मार्क्स के लिए. तो मैं आपको एक दफा स्ट्रक्चर याद दिलाता हूँ कि जब भी आप इस तरह का 6 मार्कर अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो आपको याद रहे कि आपको दोनों साइड पे बात करनी होती है, सिर्फ फेवर ऐसे नहीं. अब जैसे 6 मार्क्स हैं तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं. पहले आई थिंक हम ओवरड्राफ्ट पे बात कर लेंगे कि ओवरड्राफ्ट अगर यूज करते हैं तो उसका क्या फायदा है, और क्या ओवरड्राफ्ट के अलावा कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्या, और कोई. वैसे अभी तो ओवरड्राफ्ट ही समझ आ रहा है, लेकिन और भी बहुत सारी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकती हैं. जैसे शॉर्ट टर्म बैंक लोन, अगर आपको वाकई बहुत प्रॉब्लम है तो आप वो ले सकते हो. आप मे बी कोई अगर एक्सेसिव नॉन करंट एसेट्स हैं तो वो आप सेल करके अपनी सिचुएशन को सेट कर सकते हो. डिबेंचर मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि डिबेंचर जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए तो होता है, लेकिन यूं समझो कि डिबेंचर इज अ वेरी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. हमें 10-15 साल के लिए पैसे चाहिए थे ना, तो हम डिबेंचर्स की बात करते हैं. लेकिन आई थिंक उधार फ्रॉम सप्लायर्स क्या होने हमारे, कोई सप्लायर अगर है इस पार्ट के, रिसीवेबल्स को सेल कर सकते हैं. इट्स अ लिमिटेड कंपनी, तो ओनर की इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी नहीं लिख सकते क्योंकि बेकन ग्रुप इज अ कंपनी. तो ओनर्स के पैसे का मतलब है कि शेयर्स की बात कर रहे हो आप, शेयर्स इशू कर दें. तो शेयर्स इशू भी कर सकते हैं, वैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस तो है, लेकिन इतने शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के लिए आप शेयर्स तो इशू नहीं कर दोगे, ना ही आप कोई लोन ले लोगे, क्योंकि ये तो डे टू डे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना. अब डे टू डे अगर प्रॉब्लम एक बिजनेस फेस कर रहा है तो उसके लिए मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि आप लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ले आओ, आप 5 साल का लोन ले लो. आप समझ आ रहे हैं, यानी कि मुझे ये भी सोचना होगा कि मकसद क्या सीन है. बेसिकली ये बहुत लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स में है, ये बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज में आ गया है, इसका हाथ फंस गया है पैसे वैसे देने में. अब ये कह रहा है कि मैं इसको सेट कैसे करूं. तो इसको मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप शेयर्स इशू कर दो भाई. हाँ, कुछ एक्स्ट्रा नॉन करंट एसेट्स आप सेल कर दें. आप अपने रिसीवेबल्स को सेल कर सकते हैं, फैक्टरिंग ऑफ डेट्स जिसको कहते हैं. और मैंने भी बताया था कि अगर बहुत ही कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो 2 साल का, चलो 3 साल का शॉर्ट टर्म बैंक लोन ले लें आप, लेकिन फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे. लेकिन अब देखो, इसमें ये जो मेरा 6 मार्कर है ना, ये जो मेरा 6 मार्कर है, अब इसमें मैं ओवरड्राफ्ट में भी बात करूं या ओवरड्राफ्ट के प्लसेस में भी बात करूं, एक प्लस पे बात करूं और फिर मैं ओवरड्राफ्ट के ही माइनस पे बात करूं, ये भी हो सकता है. या मैं ओवरड्राफ्ट के ऊपर पहले थोड़ी सी बात कर लूं कि क्यों ओवरड्राफ्ट अच्छा है, और बाकी किसी और उस पर भी बात कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर बात कर सकते हैं, है ना. या फिर और कोई और अगर आइडिया है आपके पास, जैसे सेलिंग ऑफ एसेट्स पे बात कर सकते हैं. यानी कि ऐसा भी कर सकते हो कि 2 मार्क्स फॉर आउट ओवरड्राफ्ट, 2 मार्क्स फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स, और फिर आपने अपना ओपिनियन दे दिया, ये भी हो सकता है. यानी कि अभी आपके ऊपर है कि आप किस साइड पे लिखते हो, किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करते हो. लेकिन आई थिंक हम ओवरड्राफ्ट पे थोड़ी सी बात कर लें, फिर सेलिंग, या ओवरड्राफ्ट के ही प्लसेस, ओवरड्राफ्ट के ही माइनसेस, और हम बता सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट ही बेस्ट है या बेस्ट नहीं है. सही है. तो आई थिंक हम एक इसका वाला, मैं आपको इजी वाला लिखवाता हूँ पहले. ओवरड्राफ्ट का माइनस लिख लेंगे, सही है. अब देखना किस तरह से लिखते हैं.
if overdraft is used to solve cash flow problems, then BG can overdraw from their bank account for the amounts needed such as यानी जितना अमाउंट आपको ओवरड्राफ्ट में तो यही होता है ना कि जितना अमाउंट आपको चाहिए आप उतना ओवरड्रॉ करते हो। तो अब जैसे जनवरी में हमें -30 जो है वो ओवरड्राफ्ट चाहिए होगा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ये होता है कि हमें उतना तो बैंक से चाहिए होगा एक्स्ट्रा। फरवरी में लेट्स से $50,000 हमें ओवरड्राफ्ट चाहिए होगा। तो जितनी जरूरत होगी ना मैं उतना फिर ओवरड्रॉ करूंगा, तो फिर इंटरेस्ट भी तो मैं बचा सकता हूँ ना। ठीक है, इंटरेस्ट महंगा होता है, इसकी मैं डाउन साइड भी लिखूंगा, लेकिन आपको जिस महीने में जितना जरूरत है आप उतना ही ओवरड्रॉ करोगे, तो आप पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ उतना ही अमाउंट पे लगेगा जितना आपने ओवरड्रॉ किया है। सही है। अगर आप लोन ले लेते तो लोन में तो ये होता है कि आप अमाउंट पूरा ही पैसे लेकर आ गए, तो पूरे ही पैसे के लेकर आ गए तो फिर तो आपने यूज किए ना किए, दैट्स नॉट द बैंक्स प्रॉब्लम, तो फिर आपको पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट देना होता है। ओवरड्राफ्ट का गुड सीन ये है कि जितना जरूरत है जिस महीने में आप उतना जो है वो उसमें से विदड्रॉ कर लें और उस पर आप इंटरेस्ट दे दें। दैट्स हाउ इट वर्क्स। समझ आए? तो ये इसको कहते हैं इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ ये सोर्स ऑफ फाइनेंस। If overdraft is used to solve cash flow problems, then BG can overdraw from the bank account for the amounts needed, such as $30,000 in Jan and $50,000 in February. This will therefore be very flexible for PG. However, प्रॉब्लम होता है ओवरड्राफ्ट में। ओवरड्राफ्ट का कोई प्रॉब्लम है इफ आई यूज ओवरड्राफ्ट्स? रीपे करना होता है और उस पर इंटरेस्ट देना होता है, फिक्स्ड करंट लायबिलिटी होता है आपका वो। फिर हाउ एवर इंटरेस्ट रेट्स पे हम डिपेंड हो जाते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, मार्केट रेट्स बढ़ गए, तो वो फिर हमें भी हाई रेट्स देने पड़ेंगे। गुड। हाउ एवर the amount overdrawn will have to be repaid within a short time period. However, the amount overdrawn will have to be repaid within a short time period with a fixed interest rate, and it will be a current liability for BG. समझ आ रहा है? प्रॉब्लम्स। अब आपको देना है अपना ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन में अब आप बता सकते हो कि क्या आपके हिसाब से whether you think that overdraft is the best method या most suitable method to solve cash flow problem or not. आप ये भी कह सकते हो कि हाँ यार ओवरड्राफ्ट बेस्ट मेथड है। आप ये भी कह सकते हो कि ओवरड्राफ्ट इतना अच्छा मेथड नहीं है। आपका जो दिल चाहता है। आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, बट वट एवर योर ओपिनियन इज यू विल हैव टू जस्टिफाई दैट ओपिनियन।
आप अगर कहते हो कि यस बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी यूज्ड, तो आपको फिर उसको जस्टिफाई करना है कि आप उसको क्यों कह रहे हो ऐसा। और अगर आप कहते हो कि नहीं यार ओवरड्राफ्ट यूज नहीं करना है, तो भी आपको ये जस्टिफाई करना है कि आप क्यों मना कर रहे हो। यानी कि ओपिनियन आपकी मर्जी है। ओपिनियन के खैर मार्क्स भी इतने नहीं मिलते, ओपिनियन को जस्टिफाई जितना आप हाई क्वालिटी करोगे उसके मेन मार्क्स हैं। और याद रहे कि अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ लिख चुका हूं तो आइडियली आई शुड नॉट रिपीट। मैं ये नहीं कह सकता कि यार ओवरड्राफ्ट हाँ यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो क्योंकि वो फिर 30,000 और 50,000 निकाल सकता है, लेट्स से। समझ आई? यानी कि मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं वही पॉइंट वापस यूज करूं और फिर उसी से जस्टिफाई भी कर दूं कि हाँ यार रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। डुप्लीकेशन अगर आप करते हो तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। सही है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम कोई ऐसा पॉइंट यहाँ लिखें, ऐसा पॉइंट कोई यूज करें अपनी जस्टिफिकेशन में जो मैंने यहाँ नहीं लिखा। कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो यूज कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं कुछ ऐसा पॉइंट अपनी जस्टिफिकेशन में लिखूं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ नहीं लिखा है। तो इससे होगा ये कि आपका आंसर एक क्वालिटी आंसर लगेगा ना। समझ आ गया? और सेकंड बात ये कि कोई भी आपका ओपिनियन होगा, आप कुछ भी ओपिनियन दो, जब आप उसको जस्टिफाई करोगे तो जस्टिफाई करते वक्त यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू टॉक अबाउट सिचुएशन। आपको सिचुएशन की बात करनी है कि क्या सिचुएशन चल रही थी। आप इसका बिजनेस देखो, आप इसकी सिचुएशन देखो। आप अब बताओगे कि यार ओवरड्राफ्ट आप इस बिजनेस को क्यों सजेस्ट कर रहे हो या क्यों सजेस्ट नहीं कर रहे हो। आपको इसकी सिचुएशन देखना है और फिर आपको बात करनी है। ऐसे ही जनरल हवाई आंसर नहीं। You have to make sure that you're actually talking about BG. Getting my point? लेकिन अब हम क्या कहते हो वैसे, ओवरड्राफ्ट इसके लिए सूटेबल है या सूटेबल नहीं है? या जो भी पॉइंट होगा हमें उसको जस्टिफाई करना है ना। तो अब आई थिंक मैं ये कहूंगा कि यार आई थिंक दैट्स यस इट्स अ गुड मेथड बिकॉज इनके जो पार्क्स हैं आई थिंक वो कुछ सीजनल टाइप बिजनेसेस होंगे। और कभी किसी सीजन में इनको बहुत ज्यादा पैसे आ जाते होंगे और कभी किसी सीजन में फिर बहुत ऑफ सीन भी होता होगा। तो आई थिंक इनको भी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि ऐसे बिजनेसेस जहां पे आपको पता है कि कुछ महीनों में वाकई बार बार कैश आउटफ्लो आता है और फिर इनफ्लो आ जाता है। इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं, जो पार्क्स एंड हॉलीडे पार्क्स, उसमें इस तरह का सीन होता है। जैसे हॉलीडे सीजन आता है, लोग समर्स आते हैं या विंटर ब्रेक्स आते हैं, तो टूरिज्म बहुत बढ़ जाता है। तो हर उन बिजनेसेस को पता होता है कि यार हमारा इन महीनों में जब छुट्टियां होती हैं तो लोग ज्यादा आते हैं, सैटरडे संडे को लोग ज्यादा आते हैं, वरना कम इस तरह से सीन हो जाता है। तो पॉइंट इज कि आई थिंक इस तरह का, क्योंकि ये हॉलीडे बिजनेस है और पार्क्स चला रहे हैं, तो पार्क्स की सिचुएशन में आई थिंक यस ओवरड्राफ्ट इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस। बिकॉज इनको कभी किसी महीने में जब बहुत ज्यादा इन्फ्लो आ जाता होगा तो वो ओवरड्राफ्ट इनके लिए पे करना फिर मसला भी नहीं होता होगा। सही है। और लिखो, इसमें मैं आपको लिखवा रहा हूँ फुल स्टॉप के बाद। ओवरऑल आई थिंक ओवरड्राफ्ट आई थिंक ओवरड्राफ्ट इज द बेस्ट वे फॉर BG, इज द बेस्ट वे फॉर BG। फुल स्टॉप के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको जस्टिफाई। दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज why this is because it seems to be a seasonal business. It seems to be a seasonal business, and park might be busy in some months. So there will be times when BG receives excessive, मैं लाइन के आगे जा रहा हूँ, अब सही है, कैश इनफ्लोज। बहुत थोड़ा ज्यादा लिखवा रहा हूँ ताकि पूरा आप समझ जाओ। This is because it seems to be a seasonal business and park might be busy in some months. So there will be times when
BG receives excessive cash inflows, which can be used to repay overdrafts, which can be used to repay overdrafts. कितना ज्यादा सिचुएशन में चला गया हूं आपने देखा, यानी कि ऐसा लग रहा है कि हम पार्क्स के ही मैनेजर बन गए। तो जाहिर सी बात है एग्जाम में अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एज इट इज यही आंसर लिखो। आई एम नॉट सेइंग, मैं आपको मैक्सिमम एंड तक सोचना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप सोच सकते हो बिजनेस के बारे में। सही है। और अब जाहिर है इसका अगर आप 50 40 50 60% भी अगर पहुंच जाते हो तो वो बहुत ही अच्छा लेवल होता है। लेकिन द पॉइंट इज कि आई जस्ट मेक श्योर कि आप इस लेवल का सोचेंगे तो फिर आप इसका कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, आई एम श्योर। समझ आए? इतने तो स्मार्ट हैं आप लोग। ऑल गुड।